अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रेस टाइम विद डॉक्टर फ़हीम देखने का शुक्रिया। एक केस बड़ा चल रहा है हुमैरा असगर का और इतने कंफ्यूजिंग पैदा की जा रही है कि मैं बता नहीं सकता। सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि उस खातून को शहीद हुए इंतकाल फरमाए हुए रहलत फरमाए हुए 9 महीने हो गए। अक्टूबर की उसकी डेट बिल्कुल कंफर्म है और इतनी उसकी डिकम्पोस्ट हो गई है उसकी लाश कि उसका कुछ भी नहीं हो सकता। आप नहीं मालूम कर सकते कि उसके साथ कोई ज़्यादती हुई है नहीं हुई है, ये तो आप कंफर्म समझ लें। अच्छा, एक जो है एक साहब उठकर आए और उन्होंने जो है ना एक खामा-खाई का शोशा छोड़ दिया कि फरवरी के अंदर उसके व्हाट्सएप पे एक्टिविटीज़ हुई है। जैसे ही गुमशुदगी की इतला आई मार्केट के अंदर मीडिया पे खबरें आई थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की सी, मैं हाथ जोड़ता हूँ। और मीडिया वाले भी माशाल्लाह बड़े-बड़े चैनल इसको प्रमोट कर रहे हैं रेटिंग हासिल करने के लिए। तो ये सब ड्रामेबाजियां हैं मेरे भाई। होता ये है व्हाट्सएप की तरफ से एक तरीक़ेकार है कि 90 दिन तक किसी का भी व्हाट्सएप अगर बंद हो जाए, व्हाट्सएप का इस्तेमाल ना किया जाए, उसको लॉगिन ना किया जाए, तो 90 दिन बाद उसकी डीपी हट जाती है। उसकी डीपी हट जाती है। तो वो कह रहे हैं लास्ट सीन नज़र आना बंद हो गया 90 डेज बाद। तो भाई लास्ट सीन भी आना बंद हो जाता है, उसका अकाउंट एक तरह का डीएक्टिवेट हो जाता है और 90 डेज के बाद दोबारा व्हाट्सएप बनाना पड़ता है, दोबारा डीपी अपडेट करनी पड़ती है। 90 डेज के बाद उसका सिस्टम सारा अपडेट हो जाता है। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाते हैं कुछ लोगों के, तो वो फिर जब खुलता ही नहीं है ना। आपको ये भी मैं बता देता हूँ एक तरीका कि जिसका व्हाट्सएप बैंड हो जाए किसी भी वजह से और सब कुछ कर लिया आपने ओपन ना हो, उसको 90 डेज के लिए छोड़ दें। 90 डेज के बाद आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली जो है वो डिसेबल हो जाएगा और आप दोबारा अकाउंट बना लें। डीएक्टिवेट हो चुका होगा अकाउंट आपका, आप दोबारा अकाउंट बना लेंगे तो आपका व्हाट्सएप बन जाएगा। तो ये दो गलतफहमियां जो इस वक्त फैलाई जा रही हैं कि उसके साथ ज्यादती हुई है या नहीं हुई है, हमारे इदारे ये कह रहे हैं कि भाई ये जो है वो सनसनी फैला रहे हैं खामा-खाई की यार, कि ये जो है पता नहीं ज्यादती हुई है नहीं हुई है, ये तो पता चल जाना चाहिए। अबे भाई 9 महीने हो गए, 300 डेज हो गए तकरीबन यार उसके इंतकाल को, तो थोड़ा सा रहम खाएं। अच्छा, हड्डियों का पता चल सकता है, तो ये पता चल गया है कि हड्डी उसकी नहीं टूटी है, इसका मतलब है वो जोर से गिरी नहीं है या किसी ने तशद्दुद नहीं किया इस हद तक कि हड्डी टूटे। एक तो ये चीज़ निकल के सामने आई है। कुछ सवालात हैं। सवालात ये हैं कि 9 महीने से उसकी लाश वहाँ मौजूद है, तो जब वो डिकम्पोज़ हो रही थी, वो कुदरत का एक अमल है कीड़े कीड़े पड़ने का इंसानी जिस्म में, तो वो कीड़े पड़े होंगे, उसकी भी बदबू होती है। इंसानी जिस्म की एक भरपूर बदबू होती है। जब आपका स्टमक जो है डिस्ट्रॉय होता है, फट जाता है, तो उसकी ऐसी बदबू होती है, तो वो क्यों नहीं पता चली? ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा बन चुका है और ये सवाल बन चुका है। और कुछ सवालात और भी हैं कि मिसाल के तौर पे 9 महीने अगर मैं किसी से राब्ते में नहीं रहता हूँ, कोई एक दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार तो घर पे आके कुंडी बजाता है और कुंडी ना खुले तो किसी को कंप्लेन करता है। ये कुछ सवालात हैं। कोई तो आएगा, वो मालिक मकान तो आएगा, गेट बजाएगा, बार-बार गेट बजा के ताला तोड़ के देखेगा क्या हुआ, 9 महीने क्या किया उसने। और वो क्या इनसे इतना डरा हुआ था यार? जबकि एग्रीमेंट के अंदर एक ये भी शिक और ये पॉइंट शामिल था कि आप जो है वो 48 घंटे की नोटिस के ऊपर आके घर में घुस सकते हैं। आपके पास एक की और थी, ताला भी नहीं तोड़ना था आपने तो। तो कुछ सवालात अपनी जगह पे मौजूद है, मगर कुछ सनसनी फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पे रेटिंग के लिए, और कुछ वैसे कमर्शियल युग मीडिया हमारा है। तो ये बातें मैं चैनल पे बैठ के तो नहीं कर पाऊंगा, आपको पता है फिर नाराज़ हो जाते हैं हमारे कैमरा वाले भी और नाराज़ हो जाते हैं हमारे दीगर सहाफ़ी हजरात भी, क्योंकि मैं एक सच्ची और बेबाक बात करता हूँ। कोशिश तो यही की है, ज़िंदगी बगैर लिफाफे के गुजारी है और बगैर लिफाफे के गुजारेंगे। अगर इस डिपार्ट में आए हैं, इस शोबे में आए हैं, कोशिश ये करेंगे कि इस तरह की सनसनियाँ ख़त्म हो जाएँ और बंद हो जाएँ। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।